केदारनाथ के भक्तों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज से ठीक 5 दिन पहले केदारनाथ मंदिर को सजाया गया, शुद्धिकरण किया गया, विधि विधान से पूजा हुई। पूरे देश ने उन तस्वीरों को देखा, लेकिन इंडिया न्यूज आज एक ऐसी तस्वीर दिखाएगा जिसे देश के लोगों ने नहीं देखा। इंडिया न्यूज आज आपको जिस हकीकत से रूबरू कराएगा उसे देखकर केदारनाथ के भक्त सन्न रह जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केदारनाथ मंदिर को जिस तरह से सजाया संवारा गया वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। केदारनाथ की असल हकीकत क्या है, ये बताने से पहले आपको बता दें कि इस खास शो में हमारे साथ आचार्य धर्मेंद्र रहेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। केदार के घर 4 घंटे की चांदनी, भगवान केदार से इतना बड़ा छल। छियासी दिन बाद प्रकट हुए थे केदार। महाविनाश के बाद शुद्धिकरण हुआ था केदार का। चार टन फूल से सजाया गया था केदारनाथ मंदिर को। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी थी केदार घाटी। मंदिर में साधुओं और पुजारियों का जमावड़ा लग गया था। मंदिर में साधुओं और पुजारियों का जमावड़ा लग गया था। केदार मंदिर की रौनक देखकर लग ही नहीं रहा था कि 2.5 महीने पहले इसी केदार में मौत ने तांडव खेला था। लेकिन केदार भक्ति की ये तस्वीरें झूठी थी। केदार के भक्तों से हुआ सबसे बड़ा धोखा। गुमराह किया गया केदार के भक्तों को। अंधेरे में रखा गया केदार के करोड़ों भक्तों को। जो हकीकत थी उसे भक्तों से छिपाया गया। केदार के पीछे के सच पर पर्दा डाला गया। आज इंडिया न्यूज करेगा इसका खुलासा। केदार के सच से उठाएगा पर्दा। जिन रंग बिरंगे फूलों से केदार की असलियत को छिपाया गया, दरअसल हकीकत उतनी ही काली थी। केदार के पीछे के एक एक सच से जब आपका सामना होगा तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। उस हकीकत का पहला सच देखिए। न अगरबत्ती जल रही है, न धूप बत्ती जल रही है, न फूल मालाएं चढ़ रही हैं, न ही अभिषेक हो रहा है और न ही केदार के जयकारे लग रहे हैं और न ही आरती हो रही है। फिर अकेले पड़ गए केदार। दूर दूर तक नजर दौड़ाओ तो भी इंसानों की आहट नहीं है। हाँ, कुछ कुत्तों ने जरूर इस मंदिर के इर्द गिर्द डेरा जमा रखा है। न पुजारी है न भक्त है, कोई नहीं। बियावान घाटी में अकेले भक्तों का इंतजार कर रहे हैं केदार। अपने भक्तों से दूर क्यों हो गए केदार, या फिर केदार से भक्तों को दूर किया गया है? जबकि 5 दिन पहले ही 11 तारीख को इसी जगह रौनक लौटी थी।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सरकार और सरकार के नुमाइंदे केदार की सेवा में आए थे और कई वादे करके गए। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा था। जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए निश्चित रूप से सरकार उनके लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि क्योंकि अभी रास्ता जो हमने पैदल रास्ता बनाया है वो अभी बहुत अच्छा नहीं बनाया है और लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन निकट भविष्य में अगले 15-20 दिन के अंदर ये रास्ता भी अच्छा हो जाएगा और हम एक नियमित रूप से यहाँ यात्रा शुरू कर पाएंगे। और लोगों की जो आस्था थी, लोगों की जो भक्ति थी, आज सब लोग बड़े खुश होंगे। विधि परंपरा के अनुसार, पूरे नियमों के अनुसार, प्राकृतिक परिस्थितियों को झेलते हुए भी आज बहुत अच्छे माहौल में खंडित पूजा प्रारंभ हुई है और ये चलती रहेगी और सबके लिए, खासकर विशेषकर क्षेत्रवासियों के लिए यहाँ आने जाने की कोई मनाही नहीं है और शीघ्र ही देश के अन्य भक्तों के लिए भी ये व्यवस्था की जाएगी। लेकिन एक बार फिर वही सन्नाटा पसर गया। सवाल है, ऐसा क्यों? केदारनाथ धाम में औपचारिक तौर पर पूजा शुरू हो चुकी है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में उत्तराखंड सरकार रोड़ा बनकर खड़ी हुई है। देख सकते हैं मंदिर प्रशासन का ना यहाँ कोई कर्मचारी है, ना यहाँ कोई पुजारी है, ना यहाँ पर कोई भक्त है और ना यहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मचारी है। मंदिर को भक्तों से दूर किया जा रहा है, जिसका विरोध होना बहुत स्वाभाविक है। अगर मंदिर में भगवान के भक्तों का जमावड़ा लगा रहे तो शायद इस मंदिर की रौनक जो है वो बरकरार रहेगी और मंदिर की सुरक्षा भी बनी रहेगी। ये कारण समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन आखिर क्यों इतना लापरवाह हो रहा है कि मंदिर की सुरक्षा भगवान भरोसे ही, भगवान केदार के भरोसे ही छोड़ दी गई। 11 तारीख को जिन फूलों से केदार को सजाया गया था, वही फूल अब तक केदार के मंदिर पर लटके हुए हैं। मंदिर के ठीक सामने नंदी भी उन्हीं बासी फूलों से ढके पड़े हैं। केदारनाथ में आई तबाही के बाद पूरे देश की नजर मंदिर में होने जा रही पहली पूजा पर टिकी थी। सरकार ने इस पूजा को सफल बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन केदार की पूजा एक दिन की रौनक बनकर ही रह गई। सवाल यही है कि ऐसा क्यों? 11 तारीख को अगर केदार धाम में विधि विधान से पूजा कर दी गई तो फिर ये पूजा आगे क्यों नहीं की जा रही? क्यों भक्तों को केदार के दर्शन के लिए नहीं जाने दिया जा रहा? क्या केदार में आस्था के नाम पर सरकार ने भक्तों के साथ मजाक किया? और अगर हां, तो उसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी? क्या सरकार केदार के करोड़ों भक्तों से कुछ छिपा रही है? अगले कुछ ही मिनटों में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। भगवान केदारनाथ धाम में रौनक बरकरार रहे, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास का माहौल हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी यह है कि देश भर के जो करोड़ों भक्त हैं भगवान केदार के, उनको यहाँ आने की इजाजत जल्दी से जल्दी मिल जाए। हालांकि लिमिटेड नंबर्स में इजाजत मिले, इसकी बात खुद मुख्यमंत्री स्तर के अधिकारी, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, तमाम बड़े अधिकारी कह चुके हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था बहाल हो ताकि जो मंदिर का जो रौनक है, मंदिर में जो खुशी उल्लास नजर आता है वो यहाँ पे नजर आए और जो सूनापन मंदिर परिसर के आसपास दिखाई दे रहा है वो सूनापन, वो सन्नाटा जल्दी से खत्म हो पाए। इसके लिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी यात्रा को सीमित संख्या में शुरू किया जाए। कैमरामैन राकेश रावत के साथ मनमोहन भट्ट, इंडिया न्यूज, केदारनाथ धाम। तो 72 घंटे तक इंडिया न्यूज वहां पर मौजूद था। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम लोग। केदारनाथ में 11 सितंबर को जब पूजा हुई, मंदिर के कपाट खुले तो केदार भक्तों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तस्वीरें बिल्कुल अधूरी थी। उस दिन आपने वही देखा जो सरकार की तरफ से आपको दिखाया गया, क्योंकि हर किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन सच क्या है वो कैद हुआ इंडिया न्यूज के कैमरे में। बारह सितंबर को भगवान केदार के साथ उत्तराखंड सरकार ने क्या सिर्फ मजाक किया? केदार के शुद्धिकरण का काम निपटाकर सरकार ने केदार के करोड़ों भक्तों के साथ क्या सिर्फ छलावा किया? इस सुलगते सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा, लेकिन जवाब जानने के लिए आपको कुछ खास तस्वीरों को ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले आबाद केदार की 11 सितंबर वाली तस्वीरें देखिए। फूल मालाओं से सजा है केदार का दरबार।
चारों तरफ साफ सफाई दिख रही है। फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली है। ऐसा लग रहा है मानो केदार घाटी में 16 जून के पहले की स्थिति बहाल हो गई हो। लेकिन अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। केदार के पीछे वाले हिस्से से इंडिया न्यूज के कैमरे ने केदार के काले सच को कैद किया है। देखिए, यहाँ अब भी बर्बादी का मंजर चारों तरफ साफ दिख रहा है। टूटे फूटे मकान, मलबों का ढेर। जरा मंदिर को भी ठीक से देखिए, ना ही फूल मालाएं हैं, ना ही साफ सफाई का नजारा। मंजर देखा, अब जरा उत्तराखंड सरकार की चालाकी भी सुनिए। पूजा के दिन कमियों को छिपाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने खंडहर बन चुकी इन इमारतों को ढक दिया था, ताकि असलियत केदार के करोड़ों भक्तों और देश के सामने न आ सके। अब जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। केदार की कोख से आज भी निकल रहे हैं कंकाल। आज भी आसपास से आ रही है सड़ी लाशों की दुर्गंध। केदार घाटी में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले एक हफ्ते के दौरान पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को यहां से करीब 200 कंकाल मिले हैं। अधिकारियों का मानना है कि जिस पैमाने पर तबाही हुई है उससे कई साल तक ऐसे ही कंकाल मिलते रहेंगे। हालांकि कैमरे पर आने के बाद दावा यही है कि केदार में सारे काम निपटा लिए गए हैं। यहाँ करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। आपदा के संबंध में जितना भी आपदा से रिलीफ से संबंधित काम था वो हम लगभग पूरा कर चुके हैं। अब कोई हमारे पास इस तरह की कोई अब फीडबैक नहीं आता है। यदि कोई आता भी तो उसके लिए भी एक हाईपार्ट कमेटी बन गई है, जिला स्तर पर बन गई है। केदार के आसपास क्षतिग्रस्त इन मकानों से लाशों के सड़ने की बदबू आ रही है। आलम यह है कि यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तो भक्त लोग हैं वो टूटे फूटे रास्तों से ही केदारनाथ धाम पहुंचना शुरू हो गए हैं। मेरे ठीक पीछे केदारनाथ भगवान का मंदिर दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ जो है कंस्ट्रक्शन है उस मंदिर के आगे, लेकिन बहुत सारा हिस्सा जो है वो ऊपर से जो मलबा आया उसकी वजह से तबाह हो गया है। मंदिर यहाँ से दिखाई देता है और मंदिर तक पहुंचने वाला यही रास्ता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बदबू सब्जियों और अनाज के सड़ने से भी आ सकती है, जबकि कुछ लोग तो इसका सीधा कारण जमीन में दबी लाशों को ही मान रहे हैं। कह थोड़ा सकते हैं आपको, क्योंकि इतनी कंदराएं हैं, उन कंदराओं में बारिश का मौसम है, तो जहां पर भी डेब्रीज क्लियर होंगी डेब्रीज के अंदर, क्योंकि हर जगह तो इट्स इम्पॉसिबल टू गो एंड टच। तो नॉर्मल कोर्स में जैसे हम काम करेंगे और इलाके में घुसेंगे तो उनका पूरा सम्मानपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के विरोधियों ने केदार में दोबारा पूजा अर्चना शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया था। विरोधियों का आरोप था कि बिना सारे कंकालों के निकाले सरकार केदार का शुद्धिकरण कैसे करा सकती है। आज जब बर्बादी की, बदहाली की और पूरे इलाके में दुर्गंध से महामारी फैलने के अंदेशे की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, तो यकीनन सरकार की मंशा पर एक नहीं कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मनमोहन भट्ट, केदार धाम, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी जुड़ रहे हैं। सुरेश कौशल जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। 11 सितंबर को जब शुद्धिकरण हुआ, कपाट खुले, उसके बाद बाकायदा पूजा अर्चना हुई, लेकिन इतने दिन बाद 72 घंटे तक हमारी टीम वहां पर रही। वहां पर जीव जंतु घूम रहे हैं, कितना गंद मचा हुआ है, मलबे को ठीक से हटाया नहीं गया और पूजा अर्चना दोबारा नहीं हुई। ऐसे में उस दिन जो शुद्धिकरण हुआ या पूजा हुई उसका क्या मतलब रह जाता है? भक्तों के साथ खिलवाड़ नहीं है? देखिए, विशेष बात यह हुआ करती है कि शुद्धिकरण हुआ। ये शुद्धिकरण, इसका जो है किस भाषा में हम कह सकते हैं कि ये प्रतिष्ठा हुई या शुद्धिकरण हुआ। 8 जिस दिन ये आप बात कर रहे हैं 11 सितंबर बुधवार को षष्ठी तिथि चल रही थी। याद रखें कि चंद्र इस दिन नीच चल रहा था, वृश्चिक राशि में चंद्र नीच था। तो किसी भी महत्वपूर्ण मुहूर्त के लिए, किसी भी महत्वपूर्ण
बेशक देव प्रतिष्ठा हो या शुद्धि हो, उसमें चंद्र का बलि होना अत्यधिक आवश्यक है। इस दिन चंद्र जो है वृश्चिक राशि में चल रहा था और वो नीच था। याद रखें कि इसी प्रकार के चंद्र में जब 15 जून 2013 को ये जब संक्रांति का दिन था, उस दिन जब ये भीषण त्रासदी हुई थी, जिस दिन ये ईश्वर का प्रकोप हुआ था, तो उस दिन से लेकर लगभग 22-23 तारीख तक सिंह से लेकर वृश्चिक राशि में चंद्र चल रहा था। तो जिस ग्रह स्थिति में ये तांडव हुआ, जिस प्रकार जो है ये यम का एक प्रकार से प्रहार देखने को मिला, उसी प्रकार की ग्रह स्थिति में शुद्धि जो है एक प्रकार से ये थोड़ा सा मैं इसमें मेरा मतभेद रहेगा। यही सवाल हमारा भी है कि चंद्र का वैदिक दृष्टिकोण से जो है चंद्र का इस दिन जो है निर्बल होना, नीच होना, अनुराधा नक्षत्र में चंद्र है, शुभ नहीं गिना जाता है। और याद रखें कि इस वर्ष में सिर्फ 7 जुलाई और 21 नवंबर को 2 ही दिन है जिस दिन में भगवान शंकर की प्रतिष्ठा पुराना मंदिर हो या नया हो जिसमें हो सकती थी। चलिए, उसके बावजूद क्यों जल्दबाजी आखिर दिखाई गई, ये परत दर परत सवाल खुलते चलेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या केदारनाथ मंदिर में दोबारा पूजा शुरू करने में जल्दबाजी की गई। तबाही के निशान मिटने से पहले ही उत्तराखंड सरकार क्यों पूजा के लिए इतनी उतावली हो गई, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। केदार के घर 4 घंटे की चांदनी, भगवान केदार से इतना बड़ा छल, जिस पत्थर ने केदार को बचाया वही देव पत्थर केदार का दुश्मन कैसे बना। क्या सचमुच समाधि लेंगे केदार? देखिए शाम 7:30 बजे। मुजफ्फरनगर एक अंधी आग, हजारों उजड़े मकान की चांदनी, भगवान केदार से इतना बड़ा छल। केदारनाथ में इस वक्त जो दिख रहा है, बर्बादी के जो निशान यहां नजर आ रहे हैं, लोगों का गुस्सा सिर्फ उसे लेकर ही नहीं है, विरोध उस केदार विकास प्राधिकरण का भी हो रहा है जिसे यहां करवाए जाने वाले किसी भी काम के लिए बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करवाकर सरकार ने पूरे देश को जो तस्वीरें दिखाई, अब सवाल उन पर उठ रहे हैं। घाटी के लोगों के साथ पुरोहितों का कहना है कि जब पूजा कराने के लिए इतनी जल्दबाजी दिखाई गई तो बाकी काम को विकास प्राधिकरण बनाकर क्यों उलझाया जा रहा है। देखिए, ये 90 दिन बाद की केदार घाटी है। 4 दिन पहले यहाँ चांदनी उगाई थी, जब उत्तराखंड सरकार ने यहाँ विधि विधान से पूजा पाठ करवाया, लेकिन केदार घाटी में फिर से वही हालत हो गई। जिस जगह पर महादेव की पूजा अर्चना के लिए फूल मालाएं लगाई गई थी, वहां अब जानवर टहल रहे हैं। केदार के मंदिर के ठीक सामने के चबूतरे पर क्या हालत है वो देखिए। केदार सूना क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सरकार ने केदार में कोई भी निर्माण के लिए केदार विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया है, जिसके मुताबिक अब कोई भी निर्माण कार्य बिना सरकार की मंजूरी के नहीं किया जा सकता। अब पुरोहित के साथ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। केदारनाथ ही को जो है हर समय क्यों दूसरी नजरिया से देखा जा रहा है? जो भी नीति बने वो हमारी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्री के लिए अगर बनती है तो हम मिलजुल करके बैठ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। लेकिन केदारनाथ ही को टारगेट बनाना, इसमें कहीं न कहीं कोई नजर आती है बात, कहीं न कहीं कोई बदबू आ रही है, इसलिए। सुना आपने, पुरोहितों का कहना है कि सरकार केदार पर ही नजर क्यों गड़ाए हुए है। अगर विकास प्राधिकरण बनाना है तो चारों धाम में बने, लेकिन सरकार इस बार जल्दी में नहीं है। केदार धाम में पूजा अर्चना के लिए जल्दी में दिख रही उत्तराखंड सरकार इस मामले में कोई जल्दी नहीं दिखाना चाहती। उसने विकास का जिम्मा EPIL को दे दिया है। उत्तराखंड सरकार ने केदार घाटी को फिर से बसाने के लिए केदारनाथ विकास प्राधिकरण का गठन कर लिया है।
इसका प्राधिकरण का जो काम होगा वो नए निर्माणों पर अंकुश लगाना होगा। पूरी जांच परख के बाद किसी भी निर्माण को मंजूरी दी जाएगी। अब सवाल ये है कि जब बाकी चीजों के लिए कोई हड़बड़ी नहीं थी, फिर पूजा को लेकर इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई गई? और जिस हिसाब से केदार घाटी में काम चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि पूरा मलबा हटाने, नए रास्ते बनाने में अभी महीनों लगेंगे। तब जाकर यहां आम लोगों का पहुंचना मुमकिन हो पाएगा और केदार घाटी एक बार फिर जय केदार से गूंज उठेगी। मनमोहन भट्ट, इंडिया न्यूज, केदार धाम। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महाविनाश से बचाने वाला दिव्य पत्थर क्यों बन गया केदारनाथ का दुश्मन। केदार के घर 4 घंटे की चांदनी, भगवान केदार से इतना बड़ा छल। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से देवभूमि के चारों धाम के साथ साथ हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते को दुरुस्त कराने में सूबे की विजय बहुगुणा सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है। पूरी पूजा पाठ बद्रीनाथ में चल रही है। हम चाहते हैं हेमकुंड में भी शुरुआत की जाए। 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन वो करेंगे और विधिवत रूप से 21 तारीख को हमारी हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चलेगी। देवभूमि में जिस तेजी से आपदाग्रस्त इलाकों का विकास विजय बहुगुणा सरकार करा रही है, लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। हमने तो सोचा था कि जिस हिसाब से आपदा आई थी, ये 5-7 साल तक जो है यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं हो सकती थी। अब हमें आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने जो 3 महीने के अंदर जो वहाँ पर जो है पूजा कराई है, ये तो एक बिल्कुल वाकई जो है एक चमत्कार वाली बात है। धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे देश में नहीं विदेश में भी एक बड़ा अच्छा संदेश गया है और यात्रा यहाँ चलेगी। सूबे की विजय बहुगुणा सरकार का मकसद है कि जल्द से जल्द देश और दुनिया के श्रद्धालु एक बार फिर से देवभूमि में भक्ति भाव से दस्तक दें। जिस पत्थर ने केदार को बचाया, वही देव पत्थर केदार का दुश्मन कैसे बना? क्या सचमुच समाधि लेंगे केदार? देखिए शाम 7:30 बजे। उत्तराखंड सरकार ने केदार धाम में पूजा तो शुरू कर दी, लेकिन क्या सचमुच केदार घाटी में ऐसे हालात हैं कि वहां भक्तों श्रद्धालुओं की आवाजाही वैसे ही हो सके जैसे केदार में आए प्रलय से ठीक पहले के हालात थे? शायद नहीं। आप जानना चाह रहे होंगे, उसके लिए ये सबूत देखिए केदार मंदिर की ये ताजा तस्वीरें। मंदिर के चारों तरफ इस वक्त क्या हाल है? जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ के ग्लेशियर, मलबों पर बर्फ, मंदिर पर बर्फ, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। भक्त लोग हैं वो टूटे फूटे रास्तों से ही केदारनाथ धाम पहुंचना शुरू हो गए हैं। मेरे ठीक पीछे केदारनाथ भगवान का मंदिर दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ जो है कंस्ट्रक्शन है उस मंदिर के आगे, लेकिन बहुत सारा हिस्सा जो है वो ऊपर से जो मलबा आया उसकी वजह से तबाह हो गया है। मंदिर यहाँ से दिखाई देता है और मंदिर तक पहुंचने वाला यही रास्ता है। मंदिर के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स कितने खूबसूरत हैं। बादलों ने इन ग्लेशियरों को, बर्फ से ढके पहाड़ों को किस तरीके से अपने आगोश में लिया हुआ है और किस तरीके से इन ग्लेशियरों का पानी पिघलकर इस मंदिर के पीछे जो ये बना हुआ है, डैमेज जो हुआ है, कभी भी इस तरीके का मलबा या कभी भी इस तरीके का पानी पीछे की तरफ से आने की आशंका लगातार जताई जा रही है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से भी। हिमालय के यही सफेद बर्फ केदार के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गए हैं। सबसे पहले देखिए केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने का ग्लेशियर किस तरह मुंह बाएं खड़ा है। इस ग्लेशियर के मुंह से धीरे धीरे रिस कर आने वाला पानी भगवान केदार के वजूद को हिला सकता है। जानकार कह रहे हैं कि अगर केदार घाटी में थोड़ी भी तेज बारिश हुई तो बारिश का पानी सीधे इस खुले हुए ग्लेशियर पर पड़ेगा और रॉकेट की रफ्तार से मंदिर की तरफ बढ़ेगा। इस पानी में ग्लेशियर का पिघलने वाला पानी भी मिल जाएगा और फिर ये मंदाकिनी जो इस वक्त एक नाले की तरह दिख रही है,
वो देखते देखते रौद्र रूप धारण कर लेगी, ठीक वैसे ही जैसा 16 और 17 जून को हुआ था। ये इरोजन का एक इम्पैक्ट है। तो इरोजन का मतलब कि ये रिल्स जो आपकी होती हैं, रिल्स का जो नया डेवलपमेंट होगा वो सीट में होगा। सीट के बाद नया जो पैटर्न आता है वो गली इरोजन होता है। अगर ये इस फॉर्मेट में चलता रहा तो सर्टेनली नुकसान और ज्यादा होने की संभावना है। आपने केदार पर खतरा नंबर 1 देखा, अब खतरा नंबर 2 देखिए। ये केदार के आसपास की पहाड़ियां हैं। मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर मौजूद इस पहाड़ को देखिए और ठीक से समझिए। इस पहाड़ में किस तरह की दरार आ चुकी है। पहाड़ों की इन दरार से लगातार पानी रिस कर केदार घाटी में पहुंच रहा है। इस पानी की वजह से इन पहाड़ों के बैठ जाने का खतरा है। जानकार बता रहे हैं कि केदार घाटी में 1000 से अधिक ऐसे जोन विकसित हो चुके हैं जो भारी बारिश होते ही डायनामाइट की शक्ल में बदल जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो निर्माण कार्य हों, इस सारी समस्या को देखते हुए अब निर्माण कार्य एक तो अव्वल तो कोशिश ये की जाए कि केदारनाथ के सराउंडिंग में बहुत ज्यादा निर्माण कार्य न हो। केदार धाम में 2 बड़े संभावित खतरों से आप रूबरू हो चुके हैं। अब भगवान केदार के मंदिर की तरफ आ रहे इस तीसरे संभावित खतरे को देखिए। पहाड़ों के भीतर पानी। देखिए, ये केदार घाटी के पहाड़ हैं और इनके ऊपर उगे हुए हरे भरी घास। लेकिन इन घासों के नीचे ये पहाड़ अंदर तक चरमरा चुके हैं। इनकी नींव हिल चुकी है। जानकार बता रहे हैं कि छोटी सी बारिश होने की हालत में भी ये पहाड़ तबाही मचा सकते हैं। तो बारिश का तो पूरा इम्पैक्ट रहेगा और जब भी रेनी सीजन आएगा तो ये जो वाइडनिंग है, जो रिल्स की वाइडनिंग है, वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। ये घाव केवल एक बार के लिए नहीं है, अगली बार भी थोड़ी बारिश में भी ये रिस सकते हैं और इतनी बड़ी आपदा तो नहीं, लेकिन कम बारिश, इससे अपेक्षाकृत बहुत कम बारिश में भी काफी कुछ लैंडस्लाइड आ सकते हैं और चारों तरफ से ऐसी स्थिति आ सकती है। अब तक आपने भगवान केदार पर आने वाले 3 संकट देखे। अब चौथे संकट से केदार का कैसे सामना होने वाला है वो देखिए। केदार घाटी की ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में पहाड़ों के ऊपर झुरमुटदार पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर में ये पहाड़ नंगे हो चुके हैं। 16 और 17 जून को आए प्रलय में कुछ नहीं बचा। पेड़ पौधे सब बहते चले गए। अब इन पहाड़ों के ऊपरी हिस्से में पानी के प्रहार को रोकने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची। इनके भीतर की मिट्टी भुरभुरी हो चुकी है। हिमालय के ऊपरी हिस्से में होने वाली बड़ी बारिश से ये पहाड़ मिट्टी की तरह बह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पहाड़ों की मिट्टी के साथ उसके अंदर मौजूद बोल्डर कहां जाएंगे? ये सब सीधे केदार घाटी में मंदिर पर हमला कर सकते हैं। एरिया में ये है कि ग्लेशिएटेड एरिया में जो सॉयल है वो फेदरी होती है। जो सॉयल है फेदरी है तो उसमें इरोजन के चांसेस ज्यादा है। तो वो इरोजन ज्यादा अगर ऐसी कंडीशंस रही उस वैली में तो और प्रॉब्लम होने की संभावना है। इंडिया न्यूज ने इस पूरे मामले में 5 विशेषज्ञों से बात की, लेकिन अभी तक किसी के पास इस बात का जवाब नहीं मिला कि इन संभावित खतरे को कैसे पूरी तरह रोका जा सकता है। मनमोहन भट्ट, केदार घाटी, इंडिया न्यूज। तो केदारनाथ मंदिर को जिस दिव्य शिला ने तबाही से बचाया, क्या वो केदारनाथ के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भूगर्भ शास्त्रियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। जानकारों का मानना है कि भगवान न करे कि अगर फिर कभी ऐसा हुआ, मंदाकिनी ने अगर फिर अपना गुस्सा दिखाया, तो ये शिला ही मंदिर को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। आखिर क्यों ये बात कही जा रही है कि भगवान केदार के मंदिर को बचाने के लिए भगवान बनकर आया ये दिव्य शिला केदार के वजूद को ही मिटा सकता है? ध्यान से देखिए और सुनिए। प्रलय के 90 दिन बाद केदार घाटी एक बार फिर चारों तरफ से खतरों से घिरती जा रही है।
आगे हम आपको एक एक कर इन बड़े खतरों से भी रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कि दिव्य शिला से भगवान केदार को खतरा क्यों है। जानकार कह रहे हैं कि अगर दूसरी बार कभी मंदाकिनी में उफान आया या पहाड़ों में तेज बारिश हुई तो ये शिला अपनी जगह से मंदिर की तरफ बह चलेगा और करीब 40 टन का ये दिव्य शिला कमजोर हो चुके केदार मंदिर पर करारा प्रहार करेगा। ऐसे में मंदिर को बचाना नामुमकिन हो सकता है। अगर उतनी भारी बारिश होती है तो वो निश्चित, क्योंकि उसके नीचे का जो मटेरियल है वो मटेरियल हल्का फुल्का है या जो अनकंसोलिडेटेड है तो वो एक बार मूव कर सकता है, तो वो शिला उससे टकरा सकती है मंदिर से, इसमें कोई शक नहीं है। इसे समझने के लिए आज की केदार घाटी को देखिए। केदार में जब से प्रलय आया तब से इस दिव्य शिला को लेकर एक के बाद एक कई रिसर्च हुए हैं। एक बात ये भी सामने आई है कि अगली बार अगर हिमालय के ऊपरी हिस्से में भारी बारिश होती है तो केदार के पीछे कोई ऐसा पहाड़ नहीं बचा जहां बारिश के पानी और उसके साथ बहकर आने वाले मलबों को रोक सके। लिहाजा बड़े छोटे बोल्डर इस केदार मंदिर के ठीक पीछे के इस दिव्य शिला पर आकर गिरेंगे और एक छोटा सा जंप लेकर वो सीधे मंदिर पर प्रहार कर सकते हैं। भारत मान्यताओं का देश है, आस्थाओं का देश है, देवी देवताओं का देश है। शायद यही वजह है कि केदारनाथ धाम में भारी तबाही के बावजूद पानी में बहकर आए पत्थर की भी पूजा शुरू हो गई है। मंदिर समिति अब इस शिला की लगातार पूजा कर रही है। दिव्य शिला इसका नाम दिया गया है, लेकिन आस्था का विज्ञान के साथ हमेशा से ही टकराव होता रहा है। एक तरफ जहां साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये शिला भविष्य में भी केदारनाथ धाम की तबाही का या केदारनाथ धाम को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकता है और इस शिला को हटा देना चाहिए, वहीं लगातार तीर्थ पुरोहित इस शिला की पूजा करने में लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि तीर्थ पुरोहितों की बात जो है, तीर्थ पुरोहित इसको पूजा लगातार करते रहते हैं या एक्सपर्ट और साइंटिस्ट की बात मानकर इस शिला को हटाया जाता है। कई एक्सपर्ट तो ये मानते हैं कि केदार घाटी में मंदिर के आसपास बहने वाली नदियों और झरनों का रुख मोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही अगर मंदिर को भविष्य में बचाए रखना है तो मंदिर के पीछे आए दिव्य शिला को भी यहाँ से हटा देना चाहिए। इसलिए 13वां ज्योतिर्लिंग की संज्ञा भी दे दिया जाए तो कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि 13 से ही भगवान शिव जी की आराधना मान लिया जाता है। एक्सपर्ट की राय से अब बड़े बड़े धर्म गुरु भी सहमत दिखते हैं। कल तक जिस दिव्य शिला को लोग भीमशिला और कहीं कहीं लोग दबी जुबान 13वां ज्योतिर्लिंग तक कहने लगे थे। संभव नहीं है। ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके अलावा नहीं है। इस प्रकार का जो मनगढ़ंत चीजें हैं वो सनातन धर्म में अपेक्षित नहीं है। लेकिन अब धर्म गुरु और शंकराचार्य दो टूक कह रहे हैं कि नहीं, इसे ज्योतिर्लिंग कहना सही नहीं है। यहां हम आपको ये बात साफ कर दें कि इंडिया न्यूज ने कभी इस दिव्य शिला को 13वां ज्योतिर्लिंग नहीं कहा। केदार से बचकर आने वाले कुछ श्रद्धालु जरूर ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन किसी बड़े धर्म गुरु की तरफ से भी ऐसी बातें सामने नहीं आई। हाँ, भीमशिला, दिव्य शिला जैसे नाम हर किसी की जुबान पर थे। लोग इसे महादेव का भेजा हुआ दूत कह रहे थे, लेकिन अब महादेव का यही दूत उनके वजूद के लिए खतरा बन गया है। धीरेन्द्र चौधरी के साथ मनमोहन भट्ट, केदारनाथ, इंडिया न्यूज। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि सिर्फ केदारनाथ मंदिर पर नहीं बल्कि कैसे पूरी केदार घाटी पर मंडरा रहा है संकट। केदार के घर 4 घंटे की चांदनी, भगवान केदार से इतना बड़ा छल। घाटी धंसती जा रही है। भूगर्भ वैज्ञानिक, स्थानीय प्रशासन, रेस्क्यू में लगे आर्मी के ऑफिसर सभी हैरान हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने खुद आसपास के गांवों में जाकर देखा कि केदार घाटी का क्या हाल है। जो नतीजा सामने आया वो हैरान करने वाला था। तस्यैव रूपं दृष्ट्वा च सर्व पापैः प्रमुच्यते जीवन मुक्तो भवेत् सोऽपि यो गतो बदरी बने दृष्ट्वा रूपं नरस्यैव
तथा नारायणस्य च केदारेश्वर नाम्नश्च मुक्तिभागी न संशय। शिव पुराण की इन 4 पंक्तियों और 2 श्लोकों में बद्री केदार के वजूद की पूरी कहानी छिपी है। वो कहानी जिसमें महादेव की साक्षात मौजूदगी है, और वो मौजूदगी इसलिए है कि धरती पर कैलाश के बाद दूसरी जगह अपने भक्तों के सारे पाप हर लें, उन्हें जीते जी मोक्ष का आशीर्वाद दें। लेकिन केदार खुद समाधि ले सकते हैं। केदार घाटी धरती में धंसती जा रही है। देखिए ये तस्वीर, किस तरह केदार घाटी में मौजूद घरों की दीवार में दरार आने लगी है। यहां देखिए किस तरह केदार घाटी में मौजूद सड़कें 16 और 17 जून के हादसे के बाद से फट रही हैं। केदार मंदिर के आसपास के 3 अहम जगह, पहला सेमी गांव, दूसरा सीतापुर और तीसरा सोनप्रयाग, इन 3 जगहों पर पहाड़ धंस रहे हैं। यहां मौजूद घर, दुकानें, जंगल सब धंसते जा रहे हैं। पानी का प्रवाह बढ़ रहा है तो वो अगल बगल की मिट्टियों को काट के उसके टो को इरोड कर रहा है, जिससे ऊपर की सतह धीरे धीरे नीचे सेटल हो रही है। पानी भी उसके नीचे से बह रहा है और धीरे धीरे वो जमीन को लेके जा रहा है, तो ऊपर की जमीन खिसक के बैठ रही है। सुना आपने केदार घाटी की धरती किस तरह धंस रही है। कहीं कहीं ये 5 मीटर तक धंस चुकी है। देखिए इस घर को, जैसे जैसे इसके नीचे की जमीन धंसती जा रही है, इसकी दीवार में क्रैक पड़ता जा रहा है। इस होटल वाले का कहना है कि जमीन हर दिन धंस रही है। हे केदार, ये क्या हो रहा है? इसमें से यहाँ पे जो है कि ये पूरा जो सेमी गांव है, इस गांव का नाम है सेमी, तो ये नीचे से जो है कि भूस्खलन इतना ज्यादा हुआ इसमें, मतलब इतना कटाव नदी की वजह से कि पूरा गांव जो है कि दिन प्रतिदिन धंसता जा रहा है। और उस समय जो हम यहाँ पे देखने के लिए उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में यहाँ इतना फर्क है कि यहाँ बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये बिजली का खंबा, ये 16 और 17 की जून को नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही टूट कर गिरा। मतलब इसके नीचे की जमीन धंसी और ये गिर पड़ा। 1, 2 या 3 सबूत नहीं है, कई कमजोर घरों में दरार आ चुकी है। तबाही में टूटे हुए दूसरे घर अब जमीन धंसने की वजह से टूट रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने हालात का पूरी तरह से जायजा लिया। देखिए, ये धसाव कब तक चलेगा इसके बारे में कोई भी इसको निश्चित रूप से अभी नहीं कह सकता, पर फिर भी ऐसा है जब तक स्थायित्व आने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें, और स्थायित्व आने के बाद पुनः इस पुरानी स्थिति लौट आएगी। पर इतनी भारी बारिश एक साथ हुई, और वो भी ऐसे टाइम पे हुई जब मानसून नहीं था यहाँ पर। तो जब मानसून नहीं था तब बारिश हुई है, तो इस तरह की चीजें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि आप पूछेंगे कि खतरा तो इन गांवों को है, फिर केदार की समाधि की बात क्यों? इसका जवाब है, सीतापुर से केदार धाम की दूरी 21 किलोमीटर, सिमी गांव से केदारनाथ करीब 10 किलोमीटर दूर है, सोनप्रयाग से केदारनाथ 14 किलोमीटर है। ये तीनों अहम जगह केदार घाटी के 3 तरफ हैं। अगर 3 तरफ की धरती धंस रही है तो फिर केदार घाटी कैसे बचेगी? नीचे जमीनें जो है चट्टानों के रीएडजस्टमेंट हो रहे हैं, और काफी नीचे करीब 15-16 किलोमीटर नीचे जो ऊपर की चट्टानों को भी प्रभावित कर रही हैं। तो इससे उत्तरांचल में ये एक समस्या बनी रहेगी। अगर जैसे केदार घाटी के ऊपरी हिस्सों में हो रहा है वैसा ही कुछ केदारनाथ में भी हुआ तो ये मंदिर भी जमीन में समा सकता है। वो कैसे, इसे समझने के लिए मंदिर का पूरा भूगोल देखिए। ये रहा केदार मंदिर का कॉम्प्लेक्स।
इसमें मुख्य मंदिर ये है। इसकी ऊंचाई है 25.9 मीटर। पूरा मंदिर परिसर करीब 56.9 मीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई 24.3 मीटर है। दीवारें 3.6 फीट मोटी। केदार मंदिर का निचला 15 मीटर का हिस्सा पहले ही धंस चुका है। ये केदारनाथ मंदिर की पुरानी तस्वीर है। मंदिर का चबूतरा देखिए, कम से कम 15 फीट ऊपर है, लेकिन चबूतरा गायब है। अब सिर्फ मलबा है। मंदिर अभी तक सुरक्षित है, लेकिन अगर नीचे की जमीन धंसती है तो ऐसे में मंदिर करीब करीब 5 मीटर धंस सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गर्भगृह में मौजूद केदार ज्योतिर्लिंग के धरती के नीचे धंसने का खतरा है। अगर केदार घाटी में जमीन इसी तरह धंसती रही तो मंदिर के वजूद पर भी खतरा हो सकता है। हालांकि यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि केदार मंदिर धरती में समा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा ये भी कहना मुश्किल है। कैमरामैन संजय रोहिला के साथ शिव पूजन झा, केदारनाथ, इंडिया न्यूज। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अनिष्ट की ये आशंकाएं सच नहीं साबित हो सकती, क्योंकि ये वैज्ञानिक सत्यों और तथ्यों पर आधारित है। लेकिन हम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड सरकार इस तरफ ध्यान देगी और जो जरूरी कदम उठाने हैं वो जल्द से जल्द उठाए जाएंगे। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे टुनाइट विद दीपक चौरसिया। कहीं नहीं जाइए, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। केदार के घर 4 घंटे की चांदनी। भगवान केदार से इतना बड़ा छल। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से देवभूमि के चारों धाम के साथ साथ हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते को दुरुस्त कराने में सूबे की विजय बहुगुणा सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है। पूरी पूजा पाठ बद्रीनाथ में चल रही है। हम चाहते हैं हेमकुंड में भी शुरुआत की जाए। 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन वो करेंगे और विधिवत रूप से 21 तारीख को हमारी हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चलेगी। देवभूमि में जिस तेजी से आपदाग्रस्त इलाकों का विकास विजय बहुगुणा सरकार करा रही है, लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। हमने तो सोचा था कि जिस हिसाब से आपदा आई थी, ये 5-7 साल तक जो है यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं हो सकनी थी। हमें आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने जो 3 महीने के अंदर जो वहाँ पर जो है पूजा कराई है, ये तो एक बिल्कुल वाकई जो है एक चमत्कार वाली बात है। धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पूरे देश में नहीं विदेश में भी एक बड़ा अच्छा संदेश गया है और यात्रा यहाँ चलेगी। सूबे की विजय बहुगुणा सरकार का मकसद है कि जल्द से जल्द देश और दुनिया के श्रद्धालु एक